प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग एंग्लिश कॉलेज दरभंगा। मेरा आज का वीडियो बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स के छात्रों के लिए है। बीकॉम पार्ट 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है जिसे हम लोग शाखा खाता कहते हैं, ब्रांच अकाउंट कहते हैं। हम आज चर्चा करेंगे यह शाखा खाता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्या यह वाणिज्य के छात्रों के लिए उपयोगी है या कि नहीं है, वाणिज्य के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, उद्योग के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। छात्रों, आज का यह जो ग्लोबल व्यावसायिक युग है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन करना आसान है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी की कमी नहीं होती, लेबर भी प्राप्त हो जाते हैं और इस तरीके से उत्पादन करना आसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसकी बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्पादन कर लेने से ही लाभ नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और लाभ जब कमाना चाहेगा तो उसको बिक्री बढ़ानी होगी। उत्पादन कर लेने से ही, स्टॉक में रख लेने से ही, गोडाउन में भर देने से ही लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब उसकी बिक्री होगी। तो उसे बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करने होंगे और इस पर बहुत सारा दुनिया में काम होता रहता है, सेल्स प्रमोशन का, कि कैसे बिक्री को बढ़ाया जाए। उसी के अंतर्गत यह ब्रांच अकाउंट्स भी आता है। यह ब्रांचेस की स्थापना की जाती है। मान लिया कि दिल्ली में कोई उत्पादक अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है, अपना उद्योग स्थापित करता है, और वह चाहे तो दिल्ली में ही अपनी वस्तु को बेचता है। लेकिन दिल्ली के लोगों से जो लाभ होना होगा, क्योंकि जितनी संख्या खपत होगी वहाँ, उसी के अंतर्गत उसको लाभ होगा। लेकिन वह चाहता है कि नहीं, हमारा लाभ बढ़े, तो उसको अपनी शाखाओं के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में या भारत के विभिन्न शहरों में ग्राहकों के नज़दीक तक जाना होगा, अपनी शाखाएं स्थापित करने के लिए। क्योंकि कोई भी ग्राहक दिल्ली पहुंचकर वस्तु खरीदना, हेड ऑफिस जाकर वस्तु खरीदना उसके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, इच्छाएं भी हैं, यदि उसके पास उसके नज़दीक में कोई शाखाएं खुलती हैं तो वह उससे आसानी से जुड़ जाता है और उस प्रोडक्ट का वह ग्राहक बन जाता है। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस ब्रांच की स्थापना की गई है। ब्रांच अकाउंट्स हम लोगों के लिए पढ़ना अनिवार्य हो गया है। शाखाओं के माध्यम से उद्योगपति अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों के नज़दीक तक पहुंचाता है और अपनी बिक्री को बढ़ाता है, और बिक्री बढ़ने के उपरांत उसे लाभ प्राप्त होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लें, बगल में एक यूको बैंक है, कॉलेज के एरिया में ही है, वह शाखा है, यूको बैंक की शाखा। हमारे आसपास बहुत सारे बैंक हैं जो भी शाखाएं हैं, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली है, मुंबई है, इलाहाबाद है, पंजाब है, डिफरेंट जगह है उसका हेड ऑफिस। यदि किसी व्यक्ति को पैसे जमा करने हो, निकालने हो, और उसे हेड ऑफिस जाना पड़े, पटना, सपोज करो पटना ही जाकर जमा करना पड़े, तो उसके लिए मुश्किल होगा। वह उसका ग्राहक, उस बैंक का ग्राहक नहीं बन सकेगा, क्योंकि पटना पैसा ले जाना फिर वहाँ से लाना किसी भी ग्राहक के लिए संभव नहीं होगा। बिरले ऐसे होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। और यदि हमारे बगल में यह शाखा अपनी खोल देता है बैंक, तो हम उसके ग्राहक बन जाते हैं और उसमें पैसा जमा करना, निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जब
उसके हम ग्राहक बन जाते हैं तो स्वाभाविक है जितने ग्राहक बनेंगे, जितने लोग पैसे जमा करेंगे, जितने लोग लोन लेंगे उससे, उसकी कमाई बढ़ेगी। एक और उदाहरण हम लोग ले लें। सपोज करो कि हरियाणा में बाइक बनती है और यदि वहीं पर सिर्फ बिक्री हो तो उसके आसपास के लोग तो ले लेंगे, 1 किलोमीटर के रेंज के जो भी लोग होंगे वो जाएंगे, बाइक खरीदेंगे और घर आ जाएंगे। लेकिन दरभंगा वाले कोई बाइक खरीदनी हो वो हरियाणा जाकर नहीं खरीद पाएगा, या बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो हरियाणा जाकर खरीदेंगे फिर दरभंगा लेकर आएंगे। लेकिन उसकी शाखा यदि यहाँ दरभंगा में स्थापित हो जाती है, मधुबनी में स्थापित हो जाती है, समस्तीपुर में स्थापित हो जाती है, तो इस जिले के लोग आसानी से सुबह में आते हैं, बाइक खरीदते हैं और उसको गुड़गुड़ाते हुए फिर घर चले जाते हैं। तो जितना खरीदना हमारे लिए आसान होगा उतनी ही उसकी बिक्री आसान हो जाएगी, और जब बिक्री आसान हो जाएगी, बिक्री अधिकतम होगी तो लाभ भी अधिकतम होगा। इसी अवधारणा के साथ बैंक की ब्रांच की स्थापना की गई है। अब यह जो ब्रांच है यह 3 तरह का होता है। पहला डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखा। दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र शाखा। और तीसरा विदेशी शाखा, फॉरेन ब्रांच। सर्वप्रथम हम लोग आश्रित शाखा की बात कर लें। भारत में स्थापित या कहीं भी स्थापित ऐसी शाखा जो पूर्णतः अपने हेड ऑफिस के ऊपर निर्भर करता है, वह हेड ऑफिस के अलावे कोई भी काम नहीं करता है। वह जो निर्देश प्राप्त होता है हेड ऑफिस से उसी के अंतर्गत अपने ब्रांच को चलाता है, अपनी वस्तु की बिक्री करता है। यानी वह पूरी तरह निर्भर है अपने हेड ऑफिस पर, अपने सभी व्यावसायिक कार्यों के लिए। तो इस तरह के शाखाओं को, इस प्रकार की जो भी शाखाएं होती हैं उसको हम लोग आश्रित शाखा कहते हैं। स्वाभाविक, नेचुरल है। आश्रित जो अपने मुख्य कार्यालय पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, उसको हम लोग आश्रित शाखा कहेंगे। उदाहरण के लिए देख लें, यहाँ बाटा की दुकान है, उसके सारे प्राइसिंग सब कुछ हेड ऑफिस के द्वारा तय किए जाते हैं। यहाँ इसे सिर्फ बेचना है और पैसे वहाँ भेज देना है। तो इसे हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखा कहेंगे। और वैसी शाखा जो अपने व्यावसायिक नीतियों का भी निर्धारण बहुत हद तक, पूर्णतः तो नहीं, कुछ हद तक स्वयं करती हैं, समय के अनुसार, शहर के अनुसार अपने व्यावसायिक नीतियों को बनाती हैं और इसका अप्रूवल हेड ऑफिस के द्वारा होता है। तो इस तरह की शाखाओं को हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं, स्वतंत्र शाखा कहते हैं। स्वतंत्र शाखा कुछ हद तक स्वतंत्र होता है, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि मुख्य नीतियां हेड ऑफिस के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ब्रांच को यह छूट होती है कि आप अपने ग्राहकों के मुताबिक, अपने शहर के मुताबिक, वहाँ के ग्राहकों के स्वभाव के मुताबिक, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के कस्टमर्स हैं, उनके मुताबिक आप लोकल नीतियाँ बना सकते हैं जिससे कि बिक्री बढ़े। अब सवाल उठता है, यह ऐसा इसलिए है कि मद्रास के, चेन्नई के जो ग्राहक होंगे उनका जो स्वभाव होगा, उनका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होगा वह नॉर्थ बिहार के लोगों से अलग होगा। अब यदि एक ही पॉलिसी हो जाए तो हो सकता है कि साउथ इंडिया के लोगों के लिए सूट करे, नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए सूट नहीं करे, तो इससे बिजनेस प्रभावित होगा, बिक्री प्रभावित होगा। इसलिए इंडिपेंडेंट ब्रांच में यह सुविधा दे दी जाती है ब्रांचों को कि आप अपने क्षेत्र के मुताबिक, क्षेत्र के लोगों के स्वभाव के मुताबिक, उनकी आय, क्षेत्र के लोगों की जो आय होती है उसके मुताबिक अपने लोकल नीतियाँ बनाएं और बिक्री को बढ़ाएं। जहाँ तक डिपेंडेंट ब्रांच की बात है, तो डिपेंडेंट ब्रांच में सारे लेन देन मुख्य कार्यालय के द्वारा ही तय किए जाते हैं। मुख्य कार्यालय के द्वारा वस्तु ब्रांच को भेज दी जाती है
प्राइस लिस्ट दे दिया जाता है। ब्रांच में जो भी काम करेंगे वह ब्रांच मुख्य कार्यालय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सैलरी, उनका सब कुछ मुख्य कार्यालय के द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रांच का सिर्फ काम है कि मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए सामग्री को की बिक्री करें और बिक्री करने के उपरांत जो विक्रय राशि आती है वह मुख्य कार्यालय के खाते में जमा करें। ब्रांच अपने मुताबिक कोई निर्णय नहीं कर सकता है, वह बिना एचओ के सहमति से कोई काम नहीं कर सकता है। और इस तरीके से इसका जो लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे तो शाखा को, डिपेंडेंट शाखा को खाता बनाने का भी अधिकार नहीं होता। शाखा के लिए खाता बही मुख्य कार्यालय के द्वारा ही तैयार किया जाता है। शाखा के हेड ऑफिस के बही में ही संबंधित ब्रांच का खाता बनाया जाता है। शाखा कुछ छोटी मोटी पुस्तकें रखती हैं, जैसे उधार विक्रय हुआ तो क्रेडिट सेल्स बुक, पेटी कैश बुक। कुछ सहायक पुस्तकें रखती हैं, स्मरणीय पुस्तकें रखती हैं, जिससे यह पता चल सके कितना हमारे पास स्टॉक है, कितना बिके, कितना उधार विक्रय किया और कितना लोगों पर पैसा बाकी है, डेटर्स बुक इत्यादि वह स्मरण के लिए रखती हैं, बनाती हैं। और लाभ हानि ज्ञात करने का काम मुख्य कार्यालय का ही होता है। मुख्य कार्यालय द्वारा सामग्री भेजे जाते हैं, मुख्य कार्यालय द्वारा ब्रांच के खर्चे के लिए पैसे भेजे जाते हैं। इस संबंध में लेखे भी ब्रांच के स्तर से नहीं होता है, इसका लेखा मुख्य कार्यालय के स्तर से ही होता है। शाखा द्वारा जो बिक्री होती है उसके पैसे ब्रांच प्राप्त करता है, इस संबंध में भी लेखे मुख्य कार्यालय के द्वारा ही बनाए जाते हैं। शाखा स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बिक्री को बढ़ाना है। और स्वाभाविक है, जब जितने भी शाखाएं बनेंगी लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा, एक तरह से ये रोजगार में भी सहायक होता है। डिपेंडेंट ब्रांच या इंडिपेंडेंट ब्रांच दोनों ही, इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी लाभ निकालने का काम मुख्य कार्यालय के द्वारा ही होता है। तीसरी प्रकार की शाखा है जिसको हम लोग विदेशी शाखा कहते हैं, फॉरेन ब्रांच कहते हैं। जब भारत की कंपनियां विदेशों में स्थापित अपनी शाखा को स्थापित करती है और वहां उसकी बिक्री करती है, अपनी प्रोडक्ट की बिक्री शाखाओं के माध्यम से विदेशों में करती हैं, या कोई विदेशी कंपनियां भारत में करती हैं, जैसे हम लोग बहुत देखते हैं कि अमेरिकन बैंक है यहाँ, वह इसकी शाखा है, मुख्य कार्यालय उसका अमेरिका में होगा। बहुत सारा शाखाएं ऐसी हैं जो विदेश में उसका मुख्य कार्यालय होता है और भारत में उसकी शाखाएं होती हैं। ठीक ऐसे ही भारत में मुख्य कार्यालय होता है और विदेशों में उसकी शाखाएं होती हैं। तो इस तरीके से यह शाखा चाहे डिपेंडेंट ब्रांच हो, इंडिपेंडेंट ब्रांच हो या फॉरेन ब्रांच हो, किसी भी तरह का ब्रांच हो, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को बढ़ाना, बिक्री, वस्तु की बिक्री करके लाभ कमाना। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग खाता बही इसमें तैयार करते हैं। और वैसे भी बुक्स में वगैरह दिया हुआ है, जर्नल एंट्रीज करना है, विजिट करना है, इसे सामान्य बात है जो हम लोग छात्र आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए आपने हमारे सुना, आपको बहुत